नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट और टॉपिक होने वाला है वो है ग्लोब। और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस को बताती हैं जियोग्राफी में, और इनमें अंतर क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। इनसे किसके बारे में हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, भूगोल में यानी जियोग्राफी में किसी स्थान की स्थिति को बताना हो तो उस स्थान का अक्षांश, जिसको अंग्रेजी में लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो पहले हमें ग्लोब को देख लेते हैं। पृथ्वी का ही लघु रूप होता है ग्लोब, और पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती। पृथ्वी पे कहीं भी अक्षांश रेखाएं नहीं खींची हुई हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या हैं। तो पृथ्वी गोलाकार तो नहीं है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमें ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप या प्रतिरूप है, वास्तविक प्रतिरूप लगता है। ग्लोब विभिन्न प्रकार या आकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जियोग्राफी में, भूगोल में कोई भी स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो कैसे। जैसे पृथ्वी का हमने ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पृथ्वी का ही लघु रूप है। मध्य से जो रेखा जारी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बराबर में समांतर ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसको हम ग्लोब में और भी स्पष्ट तरीके से देखेंगे। फिर इसी पे कुछ खड़ी रेखाएं आपको मिलेंगी। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड, लेटी हुई यानी लेटे हुए जैसा, समांतर, ये हैं अक्षांश रेखाएं। लॉन्गिट्यूड यानी लंबी, ये जो रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और ये हैं देशांतर रेखाएं। अब जो 0 डिग्री रेखा है उसको विषुवत व्रत भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी के उत्तर के स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण की ओर आधा भाग है उसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, और इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है, और ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी होता है। विषुवत व्रत से ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर व्रत होते हैं। अभी मैंने बात की कि समांतर रेखाएं, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत व्रत 0 अंश जो अक्षांश को दर्शाती है वो विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी के चारों ओर वर्त की 1/4 है। इनको मापने के लिए हम 360 डिग्री का जो अंश है उसका 1/4 यानी 90 अंश, 90 जो डिग्री है वो उत्तरी अक्षांश की ओर, और 90 ही अंश है वो दक्षिणी अक्षांश की ओर यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर है। तो अब हम इनके बीच स्पष्ट अंतर करेंगे, और जो अक्षांश रेखाएं हैं उनसे किस प्रकार से महत्वपूर्ण ताप कटिबंधों का भी पता चलता है ये भी हम देख लेते हैं। तो हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? ये जो रेखाएं हैं लैटिट्यूड, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो इनका आकार घटता जाएगा, और नीचे की ओर आएंगे तो भी घटता जाएगा। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री है वो है कर्क रेखा,
और नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव की तरफ है वो है मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव ताप कटिबंध ये जो है ये शीत कटिबंध में आ जाता है, और इससे बीच में जो जगह है यानी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो जगह है वो है शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो है वो है शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से पृथ्वी में 3 कटिबंध हो गए। उष्ण कटिबंध यानी 0 डिग्री अक्षांश से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच का जो एरिया है ये ताप कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक। और ये जो कटिबंध है ये न ही ज़्यादा ठंडा है तो न ही ज़्यादा गर्म है, बीच का है। शीतोष्ण और उष्ण दोनों का मिला जुला रूप है। सबसे ऊपर वाला 66.5 डिग्री से जो 90 डिग्री तक है वो है उत्तरी ध्रुव, और ये शीत कटिबंध यानी यहाँ बर्फ पड़ती है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर करेंगे। तो यहाँ हमने ताप कटिबंध समझने का प्रयास किया। अक्षांश और देशांतर के देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो हम देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप है वो एक ही अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं ये। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखाएं हैं वो पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी बताती। तो इन देशांतर रेखाओं को या यामोत्तर जो रेखाएं भी इनको कहा जाता है। इंग्लिश में इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यह आपको मैंने पहले बता दिया। इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होती हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती जाती है। इन ध्रुवों पर शून्य भी हो जाती हैं और इनकी जो दूरी है वो ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है, जहाँ देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश जो रेखाएं हैं भिन्न, इनसे भिन्न देशांतरीय जो यामोत्तर की लंबाई है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य रेखा संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि एक ग्रीनविच नाम की जगह है ब्रिटेन में जो राज्य की वेधशाला है, इससे गुजरने वाली जो यामोत्तर रेखा है उससे पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू कर दी। पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू कर दी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा किस रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे है? ब्रिटेन में ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व की ओर मानते हैं और 180 डिग्री ही पश्चिम की ओर माना जाता है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और जो अक्षांश है पूर्व यानी और पश्चिम जो शब्द है वो यूज किया जाता है, जैसे पू से पूर्व और पै से पश्चिम। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो भारत का जो यामोत्तर है समय को निर्धारित करने वाला वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतरों में बांटा जाता है। ये 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है जो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। तो इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है।
ग्लोब पर अक्षांश और जो रेखाएं समांतर हैं, देशांतरीय रेखाओं द्वारा ग्रिड बनाई जाती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं और जो ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये खड़ी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये क्या बनाती हैं? ग्रिड बनाती हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये इनका फायदा है। अक्षांश और देशांतर की जानकारी होने से हम किसी भी स्थान की सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इनमें अंतर देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती, मैंने पहले बताया कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती। कहाँ से कहाँ तक? भूमध्य रेखा के समांतर। 0 डिग्री रेखा, भूमि को 2 भागों में बांटने वाली जो समांतर रेखा है, भूमि को 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा के समांतर लैटिट्यूड यानी लेटी हुई जो रेखाएं, समांतर जो रेखाएं हैं, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के ठीक बीचों में 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और एक महत्वपूर्ण और पॉइंट, इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर में। यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी बिंदु मान लिया जाए तो इनकी कुल संख्या होती है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनको निकालते हैं। देशांतर रेखाएं देख लेते हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ग्लोब पर हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड, ये हमारा ग्लोब है और इस पे ऐसे समांतर रेखाएं, समांतर नहीं यानी दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, तो इनको मिलाने वाली, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो होती हैं, वो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, मैंने ये कहा बताया आपको कि ये रेखाएं वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची हुई, ये काल्पनिक रेखाएं। हमें स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको काल्पनिक रूप से हमने माना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कंपटीशनों में कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है, या प्रधान यामोत्तर रेखा कौन सी रेखा होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश होती है या 0 डिग्री देशांतर होती है। तो आप बिल्कुल कन्फर्म रहें, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न यामोत्तर रेखा। ग्लोब पर 360 रेखाएं होती हैं। देश अक्षांश रेखाएं देखिए हमने कि कितनी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर टोटल कितनी होती हैं? 360 रेखाएं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं। ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनसे जब हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो ये जो इनके बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है। यानी ये जो दूरी है, यहाँ दूरी ज़्यादा है और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो दूरी घटती चली जाएगी। बीच की जो दूरी है देशांतर रेखाओं के, वो घटती चली जाएगी। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ ली, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया हमने, शीत कटिबंध को समझ लिया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बारिश होगी, पृथ्वी का कौन सा भाग होगा। पृथ्वी के बीचों बीच यानी 0 डिग्री विषुवत वृत्त से कर्क रेखा 23.5 डिग्री और दक्षिण की ओर मकर रेखा के बीच की जो जगह है वो उष्ण कटिबंध है, सबसे गर्म जगह है
और सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह, सबसे ज़्यादा ताप वाली जगह है। और ये आप पृथ्वी पे जैसे ही महाद्वीप, महासागर और देशों को समझें, तब आप इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते जाएं। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है और शीत कटिबंध। पृथ्वी पे 3 कटिबंधों को हमने देख लिया। अब हम समझेंगे कि समय को कैसे निकालें। देशांतर रेखाओं से समय की जानकारी कैसे प्राप्त हो। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो छाया होती है वो सबसे लंबी हो जाती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पे होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित स्थान को दोपहर होगी। और पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है, ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे पूर्व की ओर पूर्व, और इधर होगा पश्चिम। पैसे मान लेते हैं पश्चिम को, तो इधर माइनस में होगा और इधर जो समय होगा वो प्लस में होगा। तो भारत इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर है, तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच से, यानी ब्रिटेन का जो समय है, इंग्लैंड का जो समय है, उससे भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ये हम बाद में निकाल लेंगे। समय की गणना विधि से की जा सकती है। तो पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच पर 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा वो 60 मिनट, यानी 4 से गुणा कर देंगे, तो ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर वही समय है वो 1 घंटे पीछे हो जाएगा। तो इसी प्रकार भारत के भी समय को हमने माप लिया। तो जब ब्रिटेन में 12 बजेंगे, तो भारत में दोपहर के 12 बजेंगे ग्रीनविच समय यानी ब्रिटेन में, तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बज जाएंगे। हम मानक समय क्यों मानते हैं? भारत में जो मानक समय है वो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मैंने बताया भारत है वो ग्रीनविच से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो यामोत्तर रेखा है, इस पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि 82.5 डिग्री को ही पूर्वी देशांतर क्यों माना गया। तो यामोत्तर को बिल्कुल समझाया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये आप समझें कि भारत का 82.5 डिग्री ये यहाँ दिखाया गया है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है ये भी मैंने ट्रिक के माध्यम से, आसान ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ये यामोत्तर रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का भी ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको भी देख लें। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी बनाना बहुत कठिन हो जाता है। भारत में गुजरात में जो द्वारिका है और असम में डिब्रूगढ़ है, उसमें स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। अगर हम अक्षांशीय विस्तार से देखें तो, क्योंकि ये 68 और ये 97 पे है, असम 97 असम और अरुणाचल प्रदेश, तो इनमें काफ़ी अंतर हो जाएगा समय का, यानी 1 घंटा 45 मिनट का लगभग अंतर होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर को एक स्थानीय समय के रूप में यूज करें। इसलिए हमने 82.5 डिग्री को माना। 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा को समय निर्धारण करने के लिए हमने सिलेक्ट किया। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भारत का मानक समय कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको 82 डिग्री 30 मिनट के रूप में भी हम लिख सकते हैं।
कभी ये एक उदाहरण दिया गया है। भारत ग्रीनविच में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो शाम का हमारा कितना बज जाएगा? 7:30। अब हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उससे पहले कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ समय एक से अधिक मानक समय भी बनाए गए। ऐसे भी देश हैं जहाँ एक से अधिक मानक समय, भारत में तो एक ही, लेकिन रूस में 11 बनाए गए और पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। पृथ्वी का सही आकार हमने शुरू में देखा था कि गोलाकार नहीं है पूरी तरह से, ये बीच में से उभरा हुआ है और ध्रुवों की तरफ चपटा हुआ है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक क्या है? लघु रूप। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से हैं? तो 3 कटिबंध हमने देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? ये आपको बीच में बिल्कुल क्लियर करवाया गया था। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजे हों तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो ये आपको अभी हमने क्लियर किया था कि भारत कितने देशांतर पर स्थित है? 82.5 डिग्री देशांतर पर। और ब्रिटेन कितने देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर पर। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? प्रमुख जो यामोत्तर है वह 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक होता है? तो ये ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। दक्षिण ध्रुव वर्त कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल होता है? अक्षांश और देशांतर यामोत्तरों रेखाएं हैं उन वो क्या बनाती हैं? ग्रिड बनाती हैं। मकर रेखा कितने पे है? 23.5 डिग्री दक्षिण। भारत का मानक यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री। 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमने देखा था देशांतरों के बीच की दूरी तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ चलती तब घटती जाती है? तो ये ध्रुवों की तरफ चलने पर घटती जाती है। जब हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो घटती जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी ध्रुव। तो ये चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एनसीईआरटी को सही ढंग से समझने का और समझ डेवलप करने का आपको एक अवसर मिलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, समझ में आए हों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएं। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और टॉपिक के साथ। तब तक ऑल दी बेस्ट। थैंक्स।